जय माता दी दोस्तों, आज सभी को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का प्रयोग विशेष रूप से रामनवमी वाले दिन का ही है। आप इस प्रयोग को आज के दिन करते हैं तो आपके जीवन में कैसे भी संकट हों, चाहे वो धन के हों, चाहे नज़र दोष बाधा के हों, रोग मुक्ति सभी कुछ आपको प्राप्त होने लगती है। माता दुर्गा की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। जीवन में सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। विशेष रूप से गरीबी तो आपसे दूर हो ही जाती है। सो माता के इन चमत्कारिक उपायों को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यशोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, रामनवमी, इस दिन माता की नवमी तिथि पर तो पूजा होती है। इस समय भगवान राम का जन्म भी इसी रामनवमी के दिन हुआ था, इसलिए और भी ज़्यादा विशेष हो जाती है। तो आज मैं आपको आम के पत्तों के कुछ विशेष उपाय दे रही हूँ। पत्तों के, लकड़ी के, क्योंकि आम का पेड़ स्वयं बृहस्पति है, आम फलों में राजा है, जिसका टेस्ट हर व्यक्ति विशेष को पसंद आता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे उसे आम पसंद नहीं है। आम का टेस्ट इतना मुँह में पानी ला देता है आम का नाम सुनते ही। और आम के पत्ते, आम की लकड़ी पर आप कोई भी हवन इत्यादि करते हैं, माता या किसी भी ईश्वर को वो तुरंत भोग स्वीकार हो जाता है। विशेष रूप में पूजा में आम की लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। पंचपल्लव में आम के पत्ते लगाए जाते हैं। पंचपल्लव पर ही आम के तोरण लगाए जाते हैं। तो आज विशेष उपाय आम के पत्तों का ही है। कैसी भी आप गरीबी के शिकार हो गए हैं, कर्ज के दलदल में फंस गए हैं, तो आज ये विशेष उपाय आप सभी को जरूर कर लेने चाहिए। देखिए दोस्तों, जीवन में हम ना कुछ करें उससे तो बेहतर है कुछ कर लें, क्योंकि कुछ करने से ही हमारे आगे के रास्ते खुलते हैं। बैठे बैठे तो हमारा कोई काम होता नहीं है। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। सो असीम प्राप्ति के लिए, कृपा प्राप्ति के लिए भगवान राम की कृपा मिले, हनुमान जी की कृपा मिले, माता रानी की विशेष कृपा मिले, ये अद्भुत संयोग है। तो आपको ये उपाय करना है। इसमें आपको आम के पत्ते और आम की लकड़ी चाहिए। तो आम के कोमल पत्ते, आप इसके लिए लकड़ी भी लानी है, आपको आम के पत्ते भी लाने हैं। तो एक डंठी ले आइए। साथ में अगर आप आम की लकड़ी पर हवन कर सकते हैं तो विशेष रूप से आपको आम की लकड़ी भी लानी है। सबसे पहले तो मैं आपके आम के पत्तों का उपाय बता देती हूँ। इसमें आपको 11 पत्ता लेने हैं, आम के पत्ते लेने हैं। सबको धोकर आपको कलावे से इसको गांठें लगाकर इसको तोरण बना लेना है। और माता रानी के चरणों में अर्पित करके आपको ये प्रार्थना करनी है कि आपके घर में किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, अला बला, आधा व्याधा कोई भी प्रवेश ना कर पाए। और इस तोरण को अपने घर के मंदिर के बाहर घर के बाहर मेन मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। देखिए, इन पत्तों के ही प्रयोग से आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मकता नहीं आएगी। फिर आप हर महीने इसको चेंज कर सकते हैं, हर हफ्ते चेंज कर सकते हैं। अगर आपको आम के पत्ते सुलभ हैं तब आप इसको जरूर ये कर लीजिएगा। इसके बाद ये आम के पत्ते आप इन पर सभी पर राम राम लिखकर, इसी तरह से आप 11 पत्ते ले लीजिए, इनकी माला बनाइए और हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए अपनी कोई भी मनोकामना बोलकर। आज के दिन विशेष रूप से तो भगवान राम की जब माला आप हनुमान जी को अर्पित करते हो, हनुमान जी और रामचंद्र जी का जन्म भी है, तो ये मनोकामना आपकी शीघ्र पूरी हो जाती है। और यहीं बैठकर आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना है। 1 पाठ कर सकते हैं, 3 पाठ कर सकते हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा आपके जीवन में सब कुछ आने लगता है। अपनी समस्या बोलिए, समस्या के निराकरण के लिए प्रार्थना करके इस पाठ को कर लीजिए। ये पत्तों की माला आपका इतना चमत्कारिक रूप से काम करती है, आपकी हर प्रार्थना स्वीकार हो जाती है, हर समस्या आपकी दूर हो जाती है। इसी तरह से इन आम के पत्तों को आप इस पर अपनी कामना लिखिए। रोली से लिख सकते हैं, लाल कलर के स्केच पेन से भी लिख सकते हैं। इस पत्ते को फोल्ड करके कलावे से बांध के हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद इसे जल प्रवाह कर दीजिए। वो आपकी समस्या जल प्रवाह के साथ में बह जाती है और 1 महीने के अंदर आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। इसी तरह से आम की लकड़ी, जो सूखी आम की लकड़ियां हैं, इनको आपने एक हवन कुंडली में रख दिया। अब आपने घी अपने पास अलग से रखना है। आपको हवन सामग्री आपको तैयार करनी है, कपूर के टुकड़े रखने हैं। इस हवन सामग्री में आपको चावल जरूर मिलाना है, काला तिल मिलाना है, घी मिलाना है और बताशा या बूरा मिलाना है। इतनी सामग्री मिलाकर आप अपने पास रख लीजिए। जो आपने भोग तैयार किया अपने घर में, वो भोग बनाकर रख लीजिए। जल का लोटा रख लीजिए।
अब अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, अपनी जो भी कामना के लिए आप पूर्ति के लिए करने जा रहे हैं। तो पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, परिवार के सभी सदस्य बैठे हैं तो सभी का नाम लेते हुए संकल्प ले लीजिए कि आप जो ये हवन करने जा रहे हैं, इस हवन की अग्नि से में सारे आपके कष्ट भस्म हो रहे हैं और सभी के जीवन में नया उजाला आने वाला है। माता की विशेष कृपा, भगवान राम की विशेष कृपा आपको मिलने वाली है। उसके बाद ये आम की लकड़ियों को आप कपूर का टुकड़ा रख के जला लीजिए। अब इस पर जो घर का मेन मुखिया है वो थोड़ा थोड़ा घी डालेगा आहुति के रूप में। बाकी सदस्य आपके वो जो धूप आपने तैयार करी है वो डालेंगे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कहते हुए पहले एक बूंद आपको देसी घी डालना है, उसके बाद ये हवन सामग्री। आप इसकी 27 आहुतियाँ दे सकते हैं, 54 आहुतियाँ दे सकते हैं, 108 आहुतियाँ दे सकते हैं। उसके बाद जो भोजन बनाया है थोड़ा सा भोजन भी आपको अग्नि में समर्पित कर देना है और अपनी कामना बोलनी है। उसके बाद जो आपने थाली निकाली है, इस थाली को आप गाय को खिला दीजिए और जो इसकी हवन सामग्री है इसमें से सभी को तिलक लगाइए, अपने मस्तक पर आप तिलक लगाइए और उसके बाद इसको थोड़ी सी इसकी भस्म को आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपने मेन गेट के बाहर आप टांग दीजिए। बाकी की आप किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में लगा दीजिए। वर्ष भर माता रानी की कृपा प्राप्त होगी, आपको धन के भंडारे आपके भरे रहेंगे। कैसा भी कर्ज आपके ऊपर चढ़ गया है तो विशेष रूप से उसकी शांति हो जाएगी। इस हवन की अग्नि में आपको शहद जरूर चढ़ाना है, किसी भी फॉर्म में आपको शहद, 1 चम्मच शहद ले लीजिए और शहद चढ़ा दीजिए इसी आहुति के साथ में। तो कर्ज से मुक्ति के तुरंत आपको मार्ग खुल जाएंगे। इसी क्रम में आम की लकड़ी, आम की जो डंठल है, जो आम की डंठल आपने पत्ते तोड़े उसमें आप जो आम डंठल बची हुई है इस डंठल पर आप कलावा लपेट लीजिए और चाहे तो आप लपेट सकते हैं। कच्चा सूत आता है, कच्चा सूत भी लपेट सकते हैं। इसको लपेट कर इसको बाती बना लीजिए। अब इस बाती की आप छोटी सी एक लकड़ी ले लीजिए, इस बाती को जला लीजिए घी के दीपक में बनाकर और इससे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमान जी की आरती भी कर सकते हैं आप। कर्ज मुक्ति के आपको मार्ग खुल जाएंगे आपके और कैसा भी आपके ऊपर कर्ज होगा वो दूर हो जाएगा। और माता रानी को आज के दिन विशेष रूप से शहद का भोग जरूर लगाना है और इस भोग को सभी को अपने परिवार के सदस्यों को वितरित जरूर करना है, खाना जरूर है इस शहद को। तो इससे आपके कर्ज मुक्ति के रास्ते खुलते चले जाएंगे। एक आखिरी उपाय जिसमें आपको करना क्या है, एक मिट्टी का छोटा सा लोटा लेना है, मिट्टी का ही ढक्कन लगना है, इसमें लगाना है, शहद भरना है और अपने घर की जो साउथ की अलमारी है, साउथ के कमरे में जो भी अलमारी हो, लकड़ी की अलमारी होनी चाहिए, उसके ऊपर इसमें शहद भरकर उसके ऊपर ढक्कन रखकर इस लकड़ी की अलमारी के ऊपर इस शहद को स्थापित कर दीजिए और रखा रहने दीजिए। शहद सूखता नहीं है, कम से कम 3 से 4 वर्ष ये ऐसे ही रखा रहता है। देखेंगे कि आपके घर में जैसे ही आपका मंगल मजबूत होने लगेगा, आपके कर्ज मुक्ति के रास्ते बन जाएंगे, धन आगमन के मार्ग खुल जाएंगे, आपको भूमि से लाभ मिलने लगेगा और आपके अंदर भी वो एक एनर्जी क्रिएट होने लगेगी जिससे कि आपको धन आगमन के मार्ग में कोई किसी भी तरह की अड़चन नहीं आएगी, निराशा नहीं आपके अंदर आएगी और आप सौभाग्य की प्राप्ति करने लगेंगे। सो दोस्तों, इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा। नवमी तिथि पर विशेष रूप से कीजिएगा। वैसे तो आप इन उपायों को किसी भी शुक्ल पक्ष की नवमी को भी आप कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से क्योंकि नवरात्रि का पर्व है तो इस दिन तो आपको विशेष रूप से ये करने ही करने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा जरूर। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है 8077506510। इस नंबर पर आप प्रक्रिया जान सकते हैं, कुंडली विश्लेषण की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपनों का साथ बना रहें। मैं कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। आप भी चाहते हैं आपका विषय सेलेक्ट किया जाए तो कमेंट में लिखते रहिए और 8 बजे अमृत की बूंद जादुई अक्षर लाइव आकर देखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।